जी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद संस्थापक पंडित श्री सुनील भराला जीव, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवानंद शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानी सिंह जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर बताया कि हम चाहते हैं सरकार इस पे संज्ञान ले और सनातन सर ये कॉलेज का जो अगर निरस्त करते हैं तो बच्चों पे क्या, सर ये कॉलेज का जो अगर निरस्त करते हैं तो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विद्यार्थियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों का भविष्य ठीक है, उनको दूसरे विद्यालयों में उसको कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया उनको। लेकिन विषय इस बात का नहीं है, विषय गंभीर इस बात का है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज की 50 सीटें जो मेडिकल कॉलेज नीट की थी वो वेबसाइट पे भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये विषय कई है, उसके अंदर बड़े झोल है और झोल इस बात का है कि जिसमें 50 सीटों में से 42 बच्चे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के उसमें प्रवेश हो जाना और उसमें हिंदुओं के वो भी 7 बच्चे, जिसमें 7 लड़कियों के होना और 1 हमारे केवल सिख समुदाय के होना, इस प्रकार की जो एक ये प्रणाली है और जो इसके पीछे एक बड़ा जो षड्यंत्र है, ये इसकी एक खोज तक जाना है, उसकी जांच तक जाना है। तो हम बात करेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और हम वहाँ के जम्मू कश्मीर के हमारे जो एलजी हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और हम पूरा पत्राचार भी करेंगे। इसको हम तैयार कराएंगे। हमारे जो मार्गदर्शक मंडल के राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे श्री सवित्र प्रसाद जी, इसको पूरा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आकांक्षा जी, तो हम इसको पूरी तरीके से गंभीर तक जाएंगे और यही नहीं जाएंगे, हम पूरे इस सिस्टम को देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को क्या रहा है। नहीं, उसमें कोई एंट्री कराने के लिए किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है खोजने की, उसकी पूरी नियमावली है और नीट की जब परीक्षा होती है उसके एक पूरे सिस्टम है जी। तो ये देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ अलग कर रखा है क्या जी, कि जिसमें हमारे 50 सीटों में से 42 बच्चे एक समुदाय से जाते हैं और फिर उसमें ये भी एक जो कोटा आरक्षित होता है जिस प्रकार से कि इतने बच्चे राज्य के होंगे उतने फिर पूरे भारत के होंगे, ये सारी चीजें हैं, उनके एक बिंदुओं पर ध्यान करने की आवश्यकता। ठीक है, नवंबर 2025 में जी। और आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 नवंबर को और वो उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने पेपर में दिया। उसके बाद ये ठीक कह रहे हैं कि जैसे एक आगे बढ़ता है तो पीछे कारवां चल पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे कई समितियां बन गई और बजरंग दल आ गया, नगर समिति आ गई, सनातन धर्म आ गया, सभी धर्म वहाँ पे आ गए। लेकिन इस बात की बहुत कहने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने सबसे पहले अहम इस बात की कि जैसे हमें पता चला रात को कि वहाँ पे लिस्ट निकली और लिस्ट में 42 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 7 हिंदू समुदाय के, वो भी लड़की, 1 सिख कम्युनिटी का है। अब देखिए अजीब तमाशा है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो हिंदुओं का सनातन धर्म का पैसा है। श्राइन बोर्ड जो बना था, एक एक्ट बना था, जगमोहन जी ने बनाया था। जगमोहन जी ने उस एक्ट में लिखा है, सेक्शन 18 में पढ़िए, उसमें लिखा है कि क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड किस लिए बना था? माता वैष्णो देवी का पैसा जो है वहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके काम के लिए, और वहाँ पे माता वैष्णो देवी की जो गुफा है, पवित्र गुफा है, उसको मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए माता का पैसा माता के ऊपर लगाने के लिए, माता के श्रद्धालु के ऊपर लगाने के लिए, ना कि किसी और काम के लिए। और श्राइन बोर्ड ने सारा काम जो है वायलेशन ऑफ एक्ट किया, श्राइन बोर्ड के एक्ट की धज्जियां उड़ाई और वहाँ पे वो पैसा जो है वो आपने देखा किस वर्ग में किस कैसे लोग आए हैं और कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। क्यों ना वो वहाँ पे एक बनाते, वो वैदिक संस्था बनाते, गुरुकुल खोलते, तो अच्छा कार्य करते, या विश्व हिंदू परिषद की तरह VHU की तरह कोई विद्यालय बनाते, ताकि वो पैसा सनातन संस्कृति के काम आता। सबसे बड़ा मुद्दा सर मैनेजमेंट को देखने वाले कैसे रहे, जो एक कम्युनिटी को जो है वहाँ पे एक बच्चों को जिस तरह फीमेल एक्टिव, अभी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं एंटी नेशनल फोर्सेस अभी भी हैं जो बीजेपी आने के बाद भी अभी वहाँ पे उनको माइनस नहीं किया गया, रूट आउट नहीं किया गया जी, वो अभी भी वहाँ पे पनपे हुए हैं। तो सुनने में आया कि 400-500 ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, उसे जांच करने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।